नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 29 जून मंगलवार शाम 5:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को राहत देने के लिए डेडलाइन तय कर दी है। अदालत ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे 31 जुलाई तक वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लागू करें। केंद्र को निर्देश दिए हैं कि निक के साथ मिलकर असंगठित मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल डेवलप किया जाए ताकि उन्हें स्कीमों का फायदा मिल सके। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए भी 31 जुलाई की डेडलाइन दी है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की निलंबित महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर के पति राजाराम गुर्जर को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मंगलवार को मुख्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया है। यह पूरा मामला शहर में सफाई करने वाली बीवीजी कंपनी को 276 करोड़ रुपए का भुगतान करने की एवज में 20 करोड़ रुपए का कमीशन देने की डील की सौदेबाजी से जोड़कर देखा जा रहा है। गत 10 जून को इस डील के खेल का वीडियो और ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इसके बाद एसीबी के डीजी बीएल सोनी के निर्देश पर एसीबी ने प्रारंभिक शिकायत दर्ज कर जांच शुरू की थी। सूत्रों के मुताबिक एसीबी आज इस मामले में मुकदमा दर्ज भी करेगी। इसके बाद सही तथ्य मिलने पर निलंबित महापौर के पति राजाराम गुर्जर को एसीबी गिरफ्तार भी कर सकती है। राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून में देरी की वजह से तेज गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में राजस्थान के 20 शहरों में पारा 40 डिग्री से ऊपर चढ़ गया है। मंगलवार सुबह तक चूरू और सवाई माधोपुर सबसे ज्यादा गर्म रहे। यहां तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम तापमान उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पर 36 डिग्री दर्ज किया गया। प्रदेश की राजधानी जयपुर में भी सोमवार को तापमान 41 डिग्री दर्ज किया गया। आसमान में बादल छाए रहे लेकिन बारिश नहीं हुई। मौसम विभाग के डायरेक्टर राधेश्याम शर्मा ने बताया कि जयपुर में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। साथ ही आगामी 4 जुलाई तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया का 22 साल पुराना लेटर सामने आने के बाद राजस्थान में सियासत गर्मा गई है। चुनावों में टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर 1999 में सतीश पूनिया के भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के 3 पेज के वायरल लेटर पर सियासी हलकों में कई तरह की चर्चाएं हैं। 22 साल पुराने पत्र को अब सामने लाने को पूनिया ने अजब सियासत की गजब कहानी बताया है। पूनिया ने ट्वीट कर लिखा कि 22 वर्ष पुराना पत्र इस समय जारी होना अजब सियासत की गजब कहानी है। फिर भी मैं तब भी कार्यकर्ताओं के साथ था और अब भी साधारण कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधि हूं। पार्टी के मंच पर कही गई बात के बाद ही नेतृत्व ने मुझे पार्टी में महत्वपूर्ण दायित्व दिए, जिसका मैंने निष्ठापूर्ण निर्वहन किया। भरतपुर जिले में एसीबी लगातार रिश्वतखोरों पर शिकंजा कस रही है। मंगलवार को भरतपुर एसीबी ने खनिज विभाग के सीनियर असिस्टेंट लखन सिंह को गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार में डूबा यह बाबू सिलिकोसिस पीड़ित मृतक के परिजनों को सहायता राशि दिलाने के बदले 30,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। परिवादी दिनेश ने एसीबी कार्यालय में इसकी शिकायत कर दी। जब शिकायत का सत्यापन करवाया तो वह सही पाया गया। मुंबई सिविल कोर्ट ने वर्ली इलाके में एक अपार्टमेंट में रहने वाले परिवार को बालकनी में कबूतरों को दाना खिलाने पर रोक लगा दी है। सोसाइटी में कबूतरों की संख्या बढ़ने के बाद पड़ोसियों ने इस संबंध में शिकायत की थी। मामला 2009 में शुरू हुआ। वर्ली की वीनस हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले दिलीप शाह के ऊपर वाले फ्लैट में एक एनिमल एक्टिविटीज रहने आया। उन्होंने अपनी बालकनी में पक्षियों के बैठने और खाने के लिए एक मेटल ट्रे के जरिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनवाया। दिलीप शाह और उनकी पत्नी ने आरोप लगाया कि इसके बाद सैकड़ों की संख्या में पक्षी कबूतर यहां आने लगे हैं। शुरू में पक्षियों को दिया जाने वाला दाना और अन्य खाने का सामान नीचे बुजुर्ग दंपति के फ्लैट की स्लाइडिंग विंडो के चैनल पर भी गिरता था। हालांकि बाद में टोकने पर यह दाना गिरना बंद हो गया, लेकिन पक्षियों की संख्या और उनका शोर बढ़ता गया। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया का 22 साल पुराना लेटर सामने आने के बाद अब पार्टी में खींचतान बढ़ गई है। वसुंधरा राजे समर्थक नेताओं को सतीश पूनिया को घेरने का मौका मिल गया है। वसुंधरा राजे खेमे के नेता और पूर्व मंत्री रोहिताश शर्मा ने इसकी शुरुआत कर दी है। रोहिताश शर्मा ने वायरल लेटर को आधार बनाकर सतीश पूनिया को निशाने पर लिया है। रोहिताश शर्मा को 24 जून को ही पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करने के आरोप में नोटिस देकर 15 दिन में जवाब देने को कहा था। रोहिताश शर्मा ने कहा कि जो व्यक्ति खुद अनुशासनहीनता कर चुका हो, अनुशासनहीनता की पराकाष्ठाएं पार कर चुका हो, वह दूसरों को अनुशासन की क्या सलाह और सीख दे सकता है। बड़े खेद की बात है। नागौर में निजी स्कूल की छात्रा को पढ़ाते पढ़ाते एक टीचर प्यार में ऐसा पागल हो गया कि वह उसे लेकर फरार हो गया।
छात्रा के प्रेम में टीचर इस कदर दीवाना था कि घर वालों से नजर बचाकर रोज उससे मिलने भी पहुंच जाता। घर वालों को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने दोनों को समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन नहीं माने। आखिर दोनों मौका देखकर घर से भाग गए। ये पूरा मामला जिले के गच्छीपुरा थाना क्षेत्र के बडू गांव का है, जहां एक निजी स्कूल के टीचर का 12वीं में पढ़ने वाली छात्रा से 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। प्रदेश भर की राजनीति को अपने इशारे पर चलाने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का अपने गृह नगर जोधपुर में ही पसीना निकला जा रहा है। गहलोत लंबे अरसे से यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि किसे जिलाध्यक्ष बनाया जाए और किसे शहर के विकास कार्यों का अगुवाई यानी जेडीए की कमान सौंपी जाए। इस स्थिति में न तो संगठन सक्रिय हो पा रहा है और न ही विकास कार्यों को गति मिल पा रही है। कोरोना महामारी से ठप हो चुके जनजीवन ने अब पुनः रफ्तार पकड़ना शुरू किया है। इसमें अहम भूमिका निर्माण उद्योग की है। राजस्थान सरकार के भवन एवं अन्य सनिर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकाल कल्याण मंडल की ओर से निर्माण श्रमिकों एवं उनके आश्रित बच्चों के लिए श्रम विभाग की ओर से 5 नई प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की गई हैं। चित्तौड़गढ़ के सरकारी अस्पतालों में ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित प्रसव हो सके और इससे जननी और नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सके, इसके लिए सरकार ने वर्ष 2005 में जननी सुरक्षा योजना शुरू की थी। इसमें प्रसव के लिए घर से अस्पताल और प्रसव के बाद अस्पताल से घर तक की परिवहन सुविधा के साथ ही नगद राशि का चेक देने का प्रावधान है। प्रदेश में जननी सुरक्षा योजना का लाभ कितना मिल रहा है, इस बारे में आंकड़े खुद बयान करते हैं कि वर्ष 2020-21 में फरवरी तक प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में 9,70,936 प्रसव हुए थे। चूरू में भाजपा नेता डॉक्टर वासुदेव चलाना ने सभापति पायल सैनी के खिलाफ दिए बयान पर पत्रकार वार्ता कर खेद जताया है। उन्होंने कहा कि सामान्य बोलचाल की भाषा से कांग्रेस को इतनी तकलीफ हुई तो उन्हें खेद है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं की ओर से सार्वजनिक रूप से की जाने वाली टिप्पणी पर कांग्रेस मौन क्यों रहती है, इसका जवाब भी कांग्रेस नेता को जनता के सामने देना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।